बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी काटन की फसल चंद सालों से सफ़ेद मक्खी के शदीद हमले की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है, जबकि बाज़ इलाकों में ये हर साल फसल हमारी फलाप हो जाती है सफ़ेद मक्खी की कॉलोनी बनाने की वजह से। ये कितना ख़तरनाक किस्म का एक इंसेक्ट पेस्ट है, कैसे ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये सफ़ेद मक्खी न सिर्फ काटन के ऊपर फीडिंग करती है, ना सिर्फ इसके ऊपर हमला करती है, बल्कि दुनिया में मौजूद सैकड़ों किस्म के ऐसे पौधे हैं जो इसकी जद में आ जाते हैं। काटन की फसल के ऊपर ये कॉलोनियाँ बनाकर उस फसल को चंद ही दिनों में लपेट में लेकर उसको तबाह बर्बाद कर देती है, अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो। लेकिन ये खुद ही हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि साथ साथ दूसरी बीमारियों के फैलाने का भी सबब बनती है। दोस्तों, ये कैसे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है और दूसरी बीमारियों को किस तरह उनके लिए रास्ते बनाती है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल एग्रीजोन 5 के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। शुक्रिया। दोस्तों, सफ़ेद मक्खी पौधों का रस चूसने वाला इंसेक्ट पेस्ट समझा जाता है और काटन के लिए ये बहुत ही खतरनाक किस्म का सकिंग इंसेक्ट माना जाता है, क्योंकि जब ये काटन की फसल के ऊपर हमला करता है तो इसके बच्चे और इसके एडल्ट यानी कि बालिग ये पत्ते की निचली सतह से रस चूसते हैं। जब ये रस चूसते हैं तो पौधों के अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी ये सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिससे पौधा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। दोस्तों, जब इसका हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ना सिर्फ ये खुद आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यानी कि सेल सैप को सक करने के साथ साथ ये पत्ते के ऊपर अपने मुंह से हनी ड्यू सेक्रेट करते हैं, यानी कि शहद के कतरे पत्ते के ऊपर खारिज करते हैं अपने मुंह से। इस हनी ड्यू की सेक्रेशन की वजह से फिजा में मौजूद फंगस के जरासीम मौजूद होते हैं। इस हनी ड्यू के ऊपर फिर पत्ते के ऊपर जो मौजूद होता है उसके ऊपर फंगस के जरासीमों की ग्रोथ हो जाती है, जिसको आप लोग ब्लैक सूटी मोल्ड कहते हैं। फिर ये ब्लैक सूटी मोल्ड पत्ते के ऊपर एक ब्लैक सी तह बना लेती है। अब इस ब्लैक तह की वजह से सूरज की रोशनी पत्ते के अंदर दाखिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पत्ते में मौजूद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, खुराक बनने का अमल जारी होता है, वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होने की वजह से पत्ता खुराक बनाना छोड़ देता है। जब खुराक नहीं बना पाता तो पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बहुत वीक हो जाता है। अगर पौधे के ऊपर कोई फल लगा हुआ है, टिंडा लगा हुआ है, तो उसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाता, वहीं पे वो रुक जाता है। अगर कोई न्यू फूल निकला हुआ है तो वो टिंडे में तब्दील नहीं हो पाता, वो वहीं पे गिर जाता है। ये ना सिर्फ फंगस को फैलाने का सबब बनती है, बल्कि ये बहुत सारी वायरल डिजीज़ को भी फैलाने का सबब बन सकती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपनी काटन की फसल जब वो 50 दिन की हो जाती है तो उसकी पेस्ट स्काउटिंग करें। अगर सफ़ेद मक्खी वहाँ पे ETL लेवल से बढ़ चुकी है तो उसको बर वक्त कंट्रोल करें। इसके अंडे, बच्चों और बालिग को इसके लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, केमिकल का स्प्रे करें, ताकि ये सब कंट्रोल हो पाए। अगर इसकी कॉलोनी बन गई हमारी फसल में तो फिर ये चंद ही दिनों में फसल को लपेट में ले लेती है और हमारी फसल को बुरी तरह मुतासर कर देती है, जिससे बाद में हमें बहुत ही पछतावा करना पड़ता है। लेकिन जब आप लोगों की फसल 50 दिन की होती है तो उस वक्त आप लोग मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले अपना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसको कॉलोनी ना बनाने दें। आप लोग इसकी अच्छी तरह पेस्ट स्काउटिंग करें और अच्छी तरह से अच्छे तरीके से केमिकल का स्प्रे करें।